तो वेलकम गाइज, ये वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। बुक का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 है, बट अपना यूट्यूब पे जो क्वेश्चन होगा 3 होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो सीखने जैसा क्या है, जैसे सुपरवाइजर का मंथली सैलरी दिया हुआ है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, इसको कैलकुलेट करना। और इन लोगों ने रॉन्ग कैलकुलेट किया है, पिछले 10 साल से सिखा रहा हूँ फिर भी ये लोगों ने रॉन्ग किया। उसके अलावा अभी तक ये लोगों ने चेंज नहीं किया। फिर डेप्रिसिएशन सीखने जैसा है, और डेप्रिसिएशन ना 2 मेथड से होता है। अगर आप मशीनरी की पूरी वैल्यू लिख रहे हो, यानी कैपिटल मेथड अगर लिख रहे हो, तो आपको डेप्रिसिएशन वैल्यू नहीं लिखना होता है। ठीक है, बट ये लोगों ने डेप्रिसिएशन वैल्यू भी डाल दिया है और मशीन को पूरा लिख दिया है। ठीक है, मशीन का कैपिटल वैल्यू भी लिखा है। तो ऐसे सॉल्व नहीं होता है, ये क्वेश्चन को रॉन्ग सॉल्व किया है लोगों ने। तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, तो ये सब पूरा समझ में आएगा आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है, बट यूट्यूब पे अपना क्वेश्चन नंबर क्या होगा 3। ठीक है। अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर फर्निशेस द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट कमेंस ऑन 1 अप्रैल 2017। कॉन्ट्रैक्ट कभी स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट अप टू 31 दिसंबर, कब तक का दिया है? दिसंबर तक का दिया है। तो आप काउंट कर सकते हो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर कितना महीना होगा? 9 मंथ्स। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 9 महीने का है फिलहाल, अभी जो हम लोग जिस ईयर में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। मटेरियल परचेज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के कौन से साइड में जाएगा? डेबिट में। वेजेस पे डेबिट, फॉरमैन सैलरी डेबिट, एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट, मशीनरी परचेज इसका डेप्रिसिएशन हम लोग डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, इसका डेप्रिसिएशन कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। सुपरवाइजर विथ मंथली सैलरी, देखो यहाँ पे मंथली सैलरी मतलब महीने का 1000 रुपया। ठीक है, 5वीं का बच्चा भी समझ सकता है। हैज़ स्पेंट अबाउट हाफ ऑफ हिज टाइम ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट। देखो सुपरवाइज़र है, ज़रूरी है जिसका भी ये कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका एक ही साइड पे काम चल रहा हो? नहीं, हो सकता है उसके 2 साइड हो, 3 साइड हो, है ना। तो ये जो सुपरवाइज़र है जितना टाइम भी काम करता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वाला जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, समझो ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 है ना। तो आधा टाइम यहाँ पे बिताता है इस कॉन्ट्रैक्ट पे, और बाकी का टाइम वो कहाँ बिताता होगा? बाकी के कॉन्ट्रैक्ट पे। तो फिलहाल देखो उसको हम कितना दे रहे हैं? 1000 रुपया, है ना। कितने का? हर महीने का। मैं क्यों इतना बता रहा हूँ? क्योंकि पिछले 10 साल से ये बुक में पढ़ा रहा हूँ, और ये 10 साल से रॉन्ग का रॉन्ग ही लिख रहे हैं लोग। देखो ये लोग ने ना 375 लिखा है, जबकि अब यहाँ पे देखो सुपरवाइजर्स की सैलरी ये लोग ने 9 महीने का कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाफ कैलकुलेट करना है, तो 1000 ये पूरा मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, सम को सॉल्व करते हुए कि क्या ये लोग ने मिस्टेक किया, अपना कितना आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आगे मटेरियल एट साइट ऑन 31 दिसंबर वर वर्थ ₹2480। तो मटेरियल एट साइट कहाँ आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस में। ठीक है, द मशीन मटेरियल एट साइट क्या होता है पता है? ईयर एंड के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट के साइट पे जो माल बचा हुआ रहता है उसको बोलते हैं मटेरियल एट साइट। द मशीनरी परचेज वॉज यूज्ड फॉर 73 डेज। ये जो नया मशीन खरीदा है ना, मशीनरी परचेज 15,000 का, उसको खाली 73 डेज के लिए यूज़ किया इस कॉन्ट्रैक्ट पे। तो हम लोग डेप्रिसिएशन भी कितने महीने का चार्ज करेंगे? खाली 73 डेज का। ओके, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज़ 5 years एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड 1000। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है? वी विल अंडरस्टैंड इट। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज फिक्स एट 2 लाख। तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया 2,20,000। ऑन 31 दिसंबर द 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड। कितना वर्क कंप्लीट हो गया? 2/3। ठीक है, वर्क सर्टिफाइज वर्थ ₹1,20,000 एंड 90,000 हैड बीन पेड ऑन अकाउंट। मतलब कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को 90,000 रुपया पे कर दिया था। ठीक है, प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। चलो ये तो हो गया, अपने को क्वेश्चन तो पढ़ लिया। अभी इसको सॉल्व कैसे करने का तो देखो, अभी फॉर्मेट बना हुआ है, फटाफट सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आइटम क्या है? टू मटेरियल परचेज्ड 21,500। फिर
2 wages 50,000 110. 2 foreman's salary फॉरमैन की सैलरी है 6,310. ओके. एडमिन एक्सपेंसेस 2 एडमिन एक्सपेंस कितना है 12,610. उसके बाद मशीनरी परचेज तो वो तो नहीं लिखेंगे बट उसका डेप्रिसिएशन डेफिनेटली हम लोग चार्ज करेंगे. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इसको बाद में सॉल्व करेंगे. फिर सुपरवाइजर विथ मंथली सैलरी 1,000. देखो वर्किंग नोट 1 सुपरवाइजर्स सैलरी. ठीक है. सुपरवाइजर का हर महीने का सैलरी कितना है 1,000. तो 9 मंथ्स का सैलरी कितना हुआ 9,000. बराबर है कि नहीं. बट क्या वो पूरा टाइम देता था नहीं. वो इस कॉन्ट्रैक्ट पे अपना आधा ही टाइम देता था तो उसका आधा सैलरी हम लोग निकालेंगे. देखो एक महीने का मंथली सैलरी अगर पर मंथ यहाँ पे लिख देते हैं ना. मंथली सैलरी अगर उसकी 1,000 है तो 9 महीने का कितना होगा 9,000 होगा. क्यों क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कितना दिन चला यहाँ पे इस साल में. तो इस साल में कॉन्ट्रैक्ट पूरा 9 महीने चले है ना अप्रैल से लेके दिसंबर. ओके. अब 9,000 का हाफ कितना होगा 4,500. तो सुपरवाइज़र का सैलरी 4,500 होता है और इन लोगों ने कितना लिखा है ठीक है 375 जो कि रॉन्ग है. इन लोगों ने 12 से डिवाइड कर दिया. तो इन लोगों ने क्या समझा है कि 1,000 जो सैलरी है वो पर एनम का 12 महीने का सैलरी है. तो 12 महीने का सैलरी है तो 9 महीने का कितना हुआ इस तरह से ये लोगों ने कैलकुलेट किया है. बट क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिख रहा है मंथली सैलरी है. ठीक है समझिए. तो 4,500 यहाँ पे आएगा. 2 सुपरवाइजर्स सैलरी 4,500. ठीक है. फिर उसके बाद क्या है मटेरियल एट साइट. तो यहाँ पे आएगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है. मटेरियल एट साइट 2,480. देयर मशीनरी परचेज यूज फॉर 73 डेज. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट 2 करेंगे. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. ठीक है. मशीनरी है कितने का 15,000 का इनटू क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है पता नहीं. ठीक है. अच्छा ये कुछ इस तरह से 15,000 का मशीन है उसमें से स्क्रैप वैल्यू कितना है 1,000 है ना. फिर हमने खाली 73 डेज यूज़ किया. साल में कितने दिन होते हैं 365. तो कुछ ये इस तरह से डिवाइड होगा. ठीक है. ओके. इसका एस्टिमेटेड लाइफ भी दिया हुआ है तो वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 5. ठीक है. तो ये हो जाएगा 14,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 73 बन गया 73 5 365 होगा. तो ये 1/5 आएगा. ठीक है. तो पहले इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं. 5 2 जा 5 4 जा 2400 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20 5 8 जा 480 आएगा. ठीक है. रॉन्ग किया है क्या. ओके 5 8 जाएगा ये 5 8 जा 40. ठीक है. तो 5 5 जा 25 5 6 जा 30 560 रुपये. तो
तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आ रहा है 560। ठीक है, चलो ये हो गया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 2,20,000 दिया हुआ क्वेश्चन में। और वर्क सर्टिफाइड कितना दिया? 1,20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड 1,20,000। उसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड हमें ढूंढना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले निकालेंगे वर्क कंप्लीटेड कितना है? 2/3 है ना। तो देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 2,20,000 इंटू 2/3 करेंगे तो इसको डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 1,46,666। ठीक है, जो कि अप्रोक्स हो रहा है 46,000 है ना। तो 1,47,000 आप ले सकते हो। तो देयरफॉर वर्क अनसर्टिफाइड, देखो तो वर्क डन कितने का? 1,47,000 का। 1,47,000 का काम कर चुके हैं, उसमें से 1,20,000 का वर्क सर्टिफाइड हुआ है। तो जो वर्क नहीं सर्टिफाइड हुआ वो कितना हुआ? 27,000। ये हिडन एडजस्टमेंट था, हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क अनसर्टिफाइड 27,000। ओके, इसको ऐड कर लेते हैं। अभी सब में 1000 है तो 480 बाहर आ जाएगा। उसके बाद 2 और 7 9, 2 और 2 4, 1,47,000 सॉरी 49,480 ये हो गया। ओके, देखो हम लोगों ने वर्किंग कर लिया। यहाँ पे इनकम कितना है? 1,49,480। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो हमने काउंट किए तो कितना आ रहा है? 95,590। तो अपने को प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है 53,890। तो यहाँ पे 1,49,480 यहाँ पे लिख लेंगे 1,49,480। और जो डिफरेंस आ रहा है वो है 53,890 टू, इसको क्या लिखते हैं? नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन, बराबर ना। अच्छा, इतना प्रॉफिट में कैसे डिफरेंस आ रहा है? तो ध्यान से देखो, बुक ने काफ़ी कुछ मिस्टेक किया है। जैसे देखो मशीनरी का, यहाँ पे मशीनरी का फुल वैल्यू भी लिख दिया है। ठीक है, और उसका डेप्रिसिएशन भी लिखा है। तो याद रखो, ऐसा नहीं होता है। अगर मशीनरी का फुल वैल्यू आप लिख रहे हो तो उसका रिटन डाउन वैल्यू जो होगा ना वो यहाँ पे होगा बाय मशीनरी, है ना। यहाँ पे उसकी रिटन डाउन वैल्यू आएगी। अदरवाइज अगर आप मशीनरी का कॉस्ट आप नहीं लिखते हो तो सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन लिखना है, दैट्स इट। बाकी डेबिट में कुछ नहीं लिखना है, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखना है। तो ये आगे में आपको समझेगा। फिलहाल इन लोगों ने मशीन का कॉस्ट भी लिख दिया, डेप्रिसिएशन भी लिख दिया, दैट्स वाई इनका प्रॉफिट क्या है? रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन है बाय notional profit brought down 53,890 53,890 ठीक है। इसमें से इसका कुछ पार्ट कहाँ जाएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। क्या लिखते हैं यहाँ पे? ट्रांसफर और टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? रिजर्व्स। ठीक है, तो कितना अभी प्रॉफिट एंड लॉस में अपने को ट्रांसफर करना है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो अपने को पता होना चाहिए कि वर्क सर्टिफाइड कितना है। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है अपना? 1,20,000 है ना। ओके, कितना प्रॉफिट अपने को ट्रांसफ़र करना है उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ वर्क
सर्टिफाइड, ठीक है। तो वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला है अपना, ठीक है। तो वर्क सर्टिफाइड कितने का है, 1,20,000 का है, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 2,20,000 इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लो आप लोग, तुम्हारे आइडिया आ जाएगा कितना आएगा। कितना परसेंट है, 54.54%, ठीक है। तो अभी ये टेबल आप लोग को याद होगा, 54% कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना, 50 to 90 है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। ये 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो 2/3 लिखा, नोशनल प्रॉफिट कितना आया अपना, 53,890 इंटू कैश रिसीव कितना है, 90,000 और वर्क सर्टिफाइड कितना है, 1,20,000, ठीक है। तो देखो 4 0 ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, आप लोग डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, 3 1 जा 3 4 जा 3 3 गेट कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा, इसको मतलब डिवाइड करना है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 9 जा 2 4 जा 2 5 जा 26,945। तो बाकी का डिफरेंस निकालेंगे तो 26,945 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो इतना प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। आई होप आप लोग को समझा होगा, समझाए तो वीडियो को लाइक और शेयर